हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की सेंट्रल एनर्जीज आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए और आपके लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज पर आते हैं। द लवर्स एंड 4 ऑफ विंटर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है द लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, अ रिटर्न टू गुड हेल्थ। एंड 4 ऑफ विंटर टॉक्स अबाउट set aside your concerns for now, you can make a decision later, solutions that come from meditation, the need for more sleep or a vacation। तो सबसे पहले यहाँ पर द लवर्स टॉक्स अबाउट आपके पर्सन एक हैवी डिसीजन मेकिंग में पुश किए गए हैं और इन्हें डर लगता है। एक साइड आप होंगे, दूसरी साइड इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ जहाँ पर इनका करियर होगा, इनकी फैमिली लाइफ होगी, इनकी थर्ड पार्टी होगी, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं। आपके पर्सन एक ऐसे बर्डन में खुद को सेंस कर रहे हैं अभी कि इतना प्रेशर ये हैंडल नहीं कर सकते। फाइन, आपने इनको अल्टीमेटम दिया होगा कि मैं अभी यहाँ से वॉक अवे कर रही हूँ या फिर हम दोनों के बीच में चीज़ें इस तरह से ही वर्क करेंगी वरना आई एम नॉट देयर। तो जब आप ये कहकर इनसे दूर चले गए हो और अब इनको लगने लगा है कि इनके सारे कंट्रोल्स आपने छीन लिए हैं। अगर ये हर बार आकर आपको मनाते थे और टेम्पररी चीज़ों के लिए आपको वापस से कम बैक करवाते थे, जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, कैजुअल रिलेशनशिप्स में अगर आप बने हुए हो तो आपके पर्सन किसी ना किसी बहाने से आपको मना लेते थे कि ठीक है मैं आपके लिए ज़रूर कुछ सोचूंगा, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं थोड़ा सा मतलब अभी परेशान हूँ, अपने करियर पर बना हुआ हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें फिनिश अप हो जाती हैं आई विल कम बैक टू यू। इस तरह की चीज़ें आपसे कहकर वापस से कनेक्शन में आपको कम बैक करवाते थे। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि इनकी कोई भी बात आप पर असर नहीं कर रही है, पहले आप इनकी बात मान लेते थे, पहले आप इनकी वो टेम्पररी एनर्जी के साथ खुश हो जाते थे कि ठीक है चलो एटलीस्ट ही इज़ टॉकिंग टू मी, एटलीस्ट ही इज़ देयर विथ मी, ये फ्यूचर के बारे में बात तो कर रहे हैं, इस तरह से जो भी ये आपको इमोशनल बेट्स देकर मना लेते थे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, मतलब एटलीस्ट आपके पर्सन ऐसे देख रहे हैं कि अब मैं ये बहाने अब दोबारा से अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास लेकर जाऊंगा तो वो नहीं मानेगी, क्योंकि अब आप बदल गए हो, अब आपके अंदर एक कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है। आपके पर्सन दूर से बैठकर सेंस कर पा रहे हैं, दे नो दैट कि अब इनके हाथ से आपने सारे कंट्रोल्स छीन लिए हैं। तो आपके पर्सन ने अभी शायद खुद को इतने हैवी डिसीजन मेकिंग से एक पाउज में बना लिया होगा। ये या तो वैकेशन पर चले गए हैं या फिर ये अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिसकनेक्टेड होंगे, अपने लाइक फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे कि मैं इतने बड़े डिसीजंस अभी नहीं ले सकता, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जहाँ पर मुझे एक चीज़ को चूज़ करना है, या तो वो करियर के बेसिस पर हो सकता है या तो थर्ड पार्टी सिनेरियोज के बेसिस पर हो सकता है, जहाँ पर इनके लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा होगा कि अगर ये करियर को चूज़ करते हैं तो आपको लूज आउट कर जाएंगे, या फिर अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो करियर को लूज आउट कर जाएंगे, या थर्ड पार्टी अगर यहाँ पर एंगल है, अगर ये थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं तो आपको खो देंगे, या आपको चूज़ करते हैं तो थर्ड पार्टी को खो देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एक बर्डन आ गया है। राइट नाउ इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये इतना बर्डन अभी हैंडल नहीं कर सकते, और ये शायद इस बात को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मतलब एक फियर इनको ये भी है कि अगर मैं जल्द से जल्द यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ तो चांसेस आर देयर कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो अभी बहुत ही सीरियस नोट पर मुझसे दूर हो गई हैं और मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मतलब अगर आपके एंड पर कंपटीशन है, मान लो आपने ऐसा अल्टीमेटम इन्हें दिया है कि अगर इफ़ यू डोंट चूज़ मी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन हो जाऊंगी, मुझे आपके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो गाइस, अगर इस स्टेज पर आप सच में आ गए हो ना तो कॉन्ग्रेचुलेट टू योर सेल्फ। पता है क्यों?
ये अल्टीमेट स्टेज होता है डिवाइन फेमिनिन के लिए। अगर आपने ये समझ लिया ना कि इस पर्सन के होने या ना होने से सीरियसली मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है या नहीं पड़ना चाहिए, ये अगर किसी डिवाइन फेमिनिन ने अचीव कर लिया ना स्टेट, तो तब समझ लो आपकी यूनियन दूर नहीं है। नो, आप बहुत करीब हो यूनियन के, आपके पर्सन आपके पास कम बैक करेंगे। मतलब डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में यूनियन तभी होता है जब आप यानी कि डिवाइन फेमिनिन लीस्ट एक्सपेक्टेड रहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। जैसे कि अब तो मुझे भरोसा है ही नहीं ये कभी आ पाएंगे, या अब ये आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, अपने मैं लाइफ पर इस तरह से फोकस्ड बनी हुई हूँ कि मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस स्टेज पर आ जाते हो तो समझ लो आपने ये जर्नी विन कर लिया, आप जीत चुके हो। बस यूनियन आपके बहुत करीब है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अभी इस स्टेज में पहुंच चुकी हैं जहां पर आपको आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आए ना आए, इनसे बात हो रही हो नहीं हो रही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको एक स्ट्रेंजर की तरह भी देखते हो, मतलब नो फीलिंग्स नथिंग, 0 पॉइंट, हम इसको 0 पॉइंट का नाम देंगे, जहां पर आप इनके लिए 0 इमोशंस फील करते हो, ना गुस्सा, ना प्यार, ना नफरत भी नहीं है, क्योंकि नफरत और गुस्सा भी एक फॉर्म है एनर्जी देने का। तो अगर वो भी खत्म हो गया ना आपके अंदर, तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, ठीक है ना। तो इस तरह से ही आपके पर्सन आपको देख रहे हैं और ये खुद को एक पाउज में सेंस कर रहे हैं, जहाँ पर या तो ये छुट्टी लेकर कहीं चले गए हैं और या तो हीलिंग में बने हुए हैं। अगर ये बीमार चल रहे हैं तब भी कहूँगी, तो ये अभी इतना बर्डन कैरी नहीं करना चाहते। तो ये इनकी एनर्जीज हैं एग्जैक्टली। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? यहां पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, प्रिंसेस ऑफ ऑटम, 7 ऑफ समर। प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड कहता है हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। एंड 7 ऑफ समर टॉक्स अबाउट नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from over-analyzing the options. कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऑलमोस्ट उस लेवल तक रीच हो चुके हैं जहां पर आपको फर्क पड़ना बंद हो चुका है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, एक घोस्ट आता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का एक घोस्ट आकर आपको सताने लगता है, छेड़ने लगता है। ये कहता है वो घोस्ट कि अगर आप ने यहाँ तक आकर मुझे छोड़ दिया तो आप मुझे लूज आउट कर जाओगे। मतलब इतना जितना भी आपने यहाँ पर अचीव किया है मेरे साथ, ये भी आपसे छिन जाएगा और मुझे कोई थर्ड पार्टी उड़ा ले जाएगी, है ना। ऐसा होता है ना जब आप अपने एनर्जी के साथ ग्राउंडेड हो, बहुत ही ब्यूटिफुली आपने खुद को सॉवरन बना लिया है, अब आप बिल्कुल भी इनकी तरफ कोई एनर्जी नहीं देना चाहते, अभी आप अपने इरादों पर स्टिक हो और बहुत ही मजबूती के साथ बैठे हुए, और सडनली एक थॉट आपको ऐसा आ जाता है कि आपको डर लगने लगता है कि कहीं मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लूज आउट ना कर जाऊं। मैं यहाँ तक पहुंची हूँ इस जर्नी पर, अब यहाँ तक आकर क्या पता मैं ये सब कुछ ही मुझसे छिन जाए, फिर न मैं यहाँ की रहूँगी ना मैं वहाँ की रहूँगी। ऐसे थॉट्स आपको आकर सताते होंगे। तो यही वो आपका कमज़ोर लम्हा है, बहुत ही नाजुक लम्हा है। यहाँ पर आपको हारना नहीं है, क्योंकि जितनी आपने स्ट्रेंथ लगाकर इस स्टेट को अचीव किया होता है ना, आपके पर्सन आपको 1 सेकंड में वहाँ से खींचकर वापस अपने पास बुला लेते हैं, और जहाँ पर यूनियन होनी है, अभी बहुत ही कम समय बच रहा है, वो फिर से डिले में चला जाता है। तो आपको यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें सता रही हैं, मतलब इस स्टेट में आकर भी आपको अगर फियर महसूस हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है कि मैं जो कर रही हूँ ये सही है या नहीं, तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। और मैंने शुरुआत में आपको बता भी दिया था कि डिवाइन फेमिनिन तभी विनर है जब ये पूरी तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलिन से डिटैच हो जाती हैं। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें एनर्जी नहीं दे रहे हो, अब आपकी बात नहीं हो रही, इसको डिटैच नहीं कहेंगे। याद रखना मेरी इस बात को, डिटैच इस चीज़ को कहते हैं जब आप
इनके लिए डिज़ायर करना छोड़ दें। जब आपको इनसे कोई उम्मीद ना बच रही हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ये आ रहे हैं या जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपको अगर आप लीस्ट बॉदर्ड हो ना, तब आप जीत रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन फियर्स को आपने ग्राउंड करना है, वरना आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम की एनर्जी में आप बैठे हो। तो मे बी यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर फ्रंट, या अपनी हॉबीज़ पर, अपनी स्टडीज़ पर आप ध्यान दे रहे हो, जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट लाई करता है, और वहाँ आप विन कर रहे हो, यू आर बीइंग द विक्टोरियस पर्सन देयर। तो उसी पर आप फोकस्ड रहें। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ एक कह सकते हैं ना टाइम पर बेस्ड हैं, जो कि डिवाइन टाइमिंग हम कहेंगे। सब कुछ बिहाइंड द सीन सब कुछ हो रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो करना था बस इस पर्सन को आपने पूरी तरीके से डिटैच करके, डिटैच का मतलब मैंने आपको बताया, डिटैच करके आप अपनी लाइफ पर अगर फोकस कर पा रहे हो तो बस खत्म है बात, आप वहां पर जीत गए, ठीक है ना। तो अब आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन महसूस हो रही है तो उन कंफ्यूजन्स पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको फर्म रहना है, ग्राउंडेड रहना है। जब कभी भी ऐसी थॉट्स आती है तो आप या तो वॉक करने लग जाएं ग्राउंड पर, ज़मीन पर वॉक करने लग जाएं, या फिर आप ठंडा ठंडा पानी पी लें। इससे भी आपकी जो फीलिंग है वो वापस से कह सकते हैं ना फ्रीज हो जाएगी, और आपको ऐसे थॉट नहीं सताएंगे। और जब आप वॉक करते हो तो आपकी एनर्जी ग्राउंड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, वरना पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, क्योंकि आपके पर्सन एक समझ लो एक बिगड़ैल बच्चे हैं, एक शैतान बच्चे हैं, ठीक है ना। इनको आप थोड़ी सी भी ढील दे दोगे ना, ये फिर से आपके सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे, और आपने इन्हें जो जो टास्क दिए हैं नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, ये वो नहीं करेंगे। लाइक मार्क माई वर्ड्स, वो नहीं करेंगे। तो आपने इतना खुद को स्ट्रांग बनाना है कि ये अगर आपके सामने सैड सॉन्ग्स पोस्ट कर रहे हैं, सैड साउंड कर रहे हैं, आपसे आकर विनती कर रहे हैं कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, लौट आओ मेरे पास, नो। जब तक आप जो इनसे चाह रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमिटमेंट की डिमांड कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग शादी की डिमांड कर रहे होंगे, जो भी आप इनसे चाहते हो, जब तक ये वो चीज़ आपको नहीं दे रहे ना, आपको टस से मस नहीं होना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, स्ट्रेंथन रहना है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो इनको सीधे उठाकर ब्लॉक ही कर दो। इनके मैसेजेस को जब जितना आप रीड करोगे, जितना इनके पीछे जाओगे, उतना ही इनको वो आपकी एनर्जी मिलती रहेगी, और इन्हें मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। अब मैं इनका नेक्स्ट एक्शन प्रेडिक्ट करने जा रही हूँ, जो कि नेक्स्ट मूव कह सकते हैं हम, क्या होगा इस सिचुएशन में। द एम्प्रेस, 5 ऑफ विंटर एंड 3 ऑफ ऑटम की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। 5 विंटर टॉक्स अबाउट walk away from dishonest associations, realizing that what you thought you wanted is not the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. And 3 of autumn talks about follow your passion when it comes to your career, be the best at what you do, being compensated for your creative talents. तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ब्यूटिफुली मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके पर्सन फाइनली आपकी तरफ कम बैक करेंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर भी ये डिसीजन मेकिंग में बने हुए थे, जैसे कि अभी राइट नाउ अगर करियर और आपको लेकर अगर कोई डिसीजन मेकिंग है तो भी, या फिर अगर थर्ड पार्टी और आपके बीच में इन्हें चूज़ करना है तब भी, तो यहाँ पर आप इनके लिए द एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का मतलब यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट पर्सन, ठीक है ना। इससे बेहतर इनके लिए और कुछ नहीं है, और इनकी जो ग्रोथ है या इनकी जो डेस्टिनी है वो आप ही के साथ लाई करती है। एम्प्रेस अबंडेंस लेकर आती है, मतलब आप इनके लिए लकी चार्म हो, ठीक है ना। आपको छोड़ देंगे तो इनकी जिंदगी कहीं पर भी नहीं पहुंच रही, ये बात इन्हें समझ में आएगी। अब आप मुझे बताओ इससे बेहतर क्या शिफ्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। बट आपको वो उस एम्प्रेस के
सॉवरन एनर्जीज में खुद को बांध कर रखना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पर एक बात कहकर फिर फ्लिप नहीं हो सकते। अगर आपने एक बार अल्टीमेटम दे दिया, आप वॉक अवे हो गए तो हो गए, फिर आपको इनके पास कम बैक नहीं करना है। वो एम्प्रेस का मूव नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस एनर्जी में बने रहते हो तो आपके पर्सन जहां पर भी ये बढ़ रहे थे वहां पर इनको एक धोखा मिलेगा। जैसे कि मान लो इफ दे आर चूजिंग द थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के साथ फाइनली इनकी जो डील है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और इन्हें समझ में आएगा कि मेरा जो अल्टीमेट पैशन है, जो मेरी अल्टीमेट एम्प्रेस है, वो है मेरी डिवाइन फेमिनिन और मुझे वहीं पर आगे बढ़ना है। और तब शायद ये आपकी तरफ एक ऐसा मूव लेकर आएंगे जहाँ पर ये हो सकता है इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे और ये शायद आपसे बताएंगे आकर कि आई रियली वॉन्ट टू वर्क विथ यू या फिर वर्क ऑन दिस कनेक्शन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में धोखा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके साथ वो एक सुकून और वो एक ट्रस्ट वर्दी फीलिंग आती है। यू आर द ट्रस्ट वर्दी पर्सन फॉर मी। जो भी दूसरे लोग हैं वो सब धोखेबाज हैं, ये आपके पर्सन को इवेंचुअली समझ में आएगा, ठीक है। इस एक्शन को एग्जैक्टली हम प्रेडिक्ट करेंगे हमारी रेगुलर रीडिंग्स पर, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। वहाँ पर हम इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज भी पिक करेंगे, आपके लिए गाइडेंस और आपकी एनर्जीज भी पिक करेंगे। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।